सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पूरे ओवरऑल पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। तो होता यह है कि जब शॉर्ट फिंगर होती है थोड़ी सी भी, तो ऐसे जातकों में एनर्जी लेवल बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है, और जब वो एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है तो कोई भी चीज़ को हासिल करने की चाहत बहुत ज़्यादा होने लगती है। यही रीज़न है कि ये इम्पेशेंट टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसमें धैर्य की बहुत कमी होती है और व्यक्तियों के अंदर चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, जिसका शॉर्ट फिंगर होता है। इसीलिए इस प्रकार की एक प्रकार से उंगली वाले जातकों को यही एडवाइस किया जाता है कि थोड़ा सा धैर्य अपने अंदर धीरे धीरे इनबिल्ड करें, वो मेडिटेशन के द्वारा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब शॉर्ट फिंगर होती है तो आप जैसे जातक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो करियर भी ऐसा ही देखना चाहिए, जिसमें इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकें या आपके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सारी की सारी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, थंब एकदम स्ट्रेट है। तो आप जैसे जातक अपने हितों की बहुत ज़्यादा रक्षा करने वाले होते हैं, जैसे कि जो सच है उसका प्योर साथ देना, चाहे अपने साथ या दूसरे के साथ हो, और गलत बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं, और किसी के सामने झुकना ये तो बिल्कुल भी पसंद आपको नहीं रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक आ रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। और यही पंचुअलिटी, अच्छे मार्केटिंग स्किल को, अच्छे मैनेजमेंट लेवल को भी इंडिकेट करता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करती है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर सूर्य की है, जो कि बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर के होते हैं, और जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो खुद के दम पर और रिस्क लेकर के जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाइफ में किसी भी प्रकार की चुनौती आ रही है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए आ रही है। तो इसीलिए हमेशा जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आए तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसके बाद आपकी ग्रोथ डेफिनेटली लेवल पे होगी। आप अपने पास्ट लाइफ को भी उठाकर देखेंगे, जब जब आपको चैलेंज आए हैं लाइफ में, उसके बाद आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध यहाँ आपके अच्छे रहने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके नोट्स हैं फिंगर के, वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इसके कारण विज़न क्लियर नहीं हो पाता है, कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने। तो इस कंडीशन में भी मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है वो रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी को भी व्यक्त करता है। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। रिश्ते चाहे जितने भी बिगड़े, आप अंततः सबको संभाल लेने वाले अच्छे रहेंगे। जैसे यहाँ गैप मेंटेन हो रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट नेचर को और अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका कम रहेगा। बाकी फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली स्ट्रेंथ आपका अच्छा रहेगा, स्टेमिना, एनर्जी अच्छी रहेगी। थंब जब लॉन्ग होता है तो ऐसे जातक हर एक छोटी से छोटी और पुरानी से पुरानी बात को प्रॉपरली याद रख पाते हैं। कोई भी चीज़ जल्दी भूलते नहीं। एग्जाम्पल में आज से 2 साल पहले किस व्यक्ति ने क्या बोला था वो भी आज इनको याद रहेगा, क्योंकि जिसका थंब स्ट्रॉन्ग हो गया या थंब लंबा हो गया, तो ऐसे जातक लाइफ में एक एक स्टेप लेने के पहले इतना प्रॉपर एनालिसिस या प्लानिंग करते हैं कि दूसरे सारे व्यक्ति फेल हो जाते हैं। और जितना प्रॉपरली ये डिसीजन ले सकते हैं उतना कोई भी नहीं ले सकता। जब थंब इस प्रकार से लॉन्ग हो जाए, माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हो जाए, एक्सट्रीम लेवल का जिद्दीपन होता है, हठीपन जिसे हम कह सकते हैं, यानी जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके दिखाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ऐसे जब तक भले ही सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की। तो एक प्रकार से ये जो थंब है ये एज अ करियर तो कुल मिलाकर के ठीक होता है, लेकिन इन पर्सनल लाइफ थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कुछ बातों को भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस व्यक्ति ने क्या बोला, क्यों बोला, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ में रिलेशन में थोड़ा डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम ले आता है। जैसे ईगो की प्रॉब्लम होना या प्रॉपरली एडजस्टमेंट नहीं हो पाना, उसने ऐसा क्यों कहा, कि
किस लिए कहा, बदला निकालना, ऐसे मल्टीपल जो है पॉसिबिलिटीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ये सारी चीज़ें कही ये प्रॉपर आपके अंदर रहेगा, लेकिन थोड़े इंडिकेशंस इसके रिगार्डिंग आते ही हैं। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज के लिए में सेकंड फेलेंज अच्छा एरिया ले पा रहा है। तो अगर आप लॉजिक लगा कि जो कोई भी काम करेंगे इट मीन सोच विचार के दूरदर्शिता रख के, तो उससे लाभ अच्छा मिलेगा। यव का चेन है, सिक्स्थ सेंस अच्छा रहेगा। मेडिटेशन जरूर करें, तभी जाकर के लाइफ में सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, लक, मनी, सब चीज़ लाइफ में आपको मिलेगा। और वहीं यहाँ पर देखें तो जहाँ थंब का जॉइंट है वहाँ थोड़ा मांसल कम हो रहा है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को आप ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। पाम के साइज़ के विषय में देखा जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये अच्छे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। और इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन भी अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन वीक हो रहा है, एक्शन जोन डेवलप ठीक है। इट मीन्स जिस भी चीज़ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है उस पर डायरेक्ट आप एक्शन लेते हैं और उस एक्शन लेने के बाद थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो आपका क्वेरी था कि मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, रिलेशन कैसा रहेगा। तो देखिए आपका गुरु का माउंट यहाँ डेवलप थोड़ा सा बीच से दब रहा है, जो कि फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बताता है, यानी फैमिली के सुखों में थोड़ी कमी को बताता है। बट क्रॉस का साइन एक क्लियर कट है, यानी मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और आफ्टर मैरिज लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि गुरु पर क्रॉस का साइन सबसे शुभ माना जाता है और यही एक ऐसा कुल मिलाकर के पूरे हथेली में यहाँ पर एक प्रकार से पर्वत है, ग्रह है, जहाँ पर क्रॉस का साइन इतना पॉजिटिव माना जाता है। क्रॉस का साइन गुरु पर होना यानी सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलता है। मैरिड लाइफ अच्छा रहता है, बच्चे संस्कारी रहते हैं। जो प्रॉपर लाइफ में ग्रोथ आप देखना चाह रहे हैं वो मैरिज के बाद ही आपको मिलेगा। ये लक है एक प्रकार का, बहुत पॉजिटिव है, तो इसलिए कोई भी टेंशन ना लीजिए कि कैसा रहेगा स्पाउस, क्या रहेगा, कैसी रहेगी लाइफ। बहुत शानदार रहने वाली है मैरिड लाइफ। और कोई भी इसके अलावा दिमाग में एक बात मत डालेगा, सबसे सही ये चिन्ह है। इसके अलावा जितनी भी ये प्रोग्रेस लाइन है ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर्स को भी बताता है। और आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होने के चांसेस को बताती है। आप धार्मिक तो रहेंगे लेकिन उस धार्मिकता को ज़्यादा किसी को दिखाएंगे नहीं, यानी शो ऑफ वाला नहीं रहेगा। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है आपका, तो मेहनत ये अच्छी कराता है। फेट लाइन पे डायरेक्ट आते हैं तो मून से फेट लाइन निकल रही है, तो इस कारण से बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के सपोर्ट के कारण या किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग के कारण जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो लक है वो पब्लिक के द्वारा निकल रहा है, तो किसी भी व्यक्ति से अपना रिश्ता ना बिगाड़ें, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके लक पे इम्पैक्ट करेगा। और वही चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में फिंगर पे भी समझाना चाह रहा था। और यहाँ पर देखें तो एक बार जो ये रेखा टूटी है तो ये 23 और 24 में टूटी है, फिर उसके बाद ये रेखा कंटिन्यू बेसिस पे चल रही है, फिर एक और बार यहाँ पर ब्रेक आया है अराउंड 38 और 39 के एज में, फिर ये रेखा कंटिन्यू चली है। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो हैं आपके हाथ में। रीज़न इसमें यह है कि यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन भी है, फेट लाइन भी सपोर्ट कर रही है, टूट के चल रही है, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, और सन लाइन भी है, और ऊपर से माइंड लाइन भी स्ट्रेट जा रहा है। सारी की सारी रेखाएं टूटी हुई हैं। टूटे होने के कारण ये फोकस में होने वाली कमी को इंडिकेट करता है, या फिर रहते रहते अचानक से काम छूटने के योगों को बताता है। और ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे इसके पीछे पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि व्यक्ति क्यों काम को बीच में छोड़ रहा है। एक तो ईगो क्लैशेज आता है, या फिर मूड स्विंग होता है, या फिर उस प्रकार का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, तो उस कारण से ये सारी रेखाएं टूटने लगती हैं। आपको नहीं करना ये चीज़ें, जब तक कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हाथ नहीं लग जाती पहली चीज़ को नहीं छोड़ना है। ये करेंगे लक का डिमेरिट मिलने लगेगा। गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात करें तो गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, और वो कब होगा उसके लिए यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकली है, जिसके जस्ट बाद में आपकी सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो गई है। तो ये जो एज हम काउंट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 33 और 34। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें, लाइफ लाइन के ऊपर पॉसिबिलिटीज़ ये बेस्ट है। ऊपर से माइंड लाइन पर भी है, तो माइंड लाइन पे भी जो चेंजेस हो रहा है माइंड में वो भी तकरीबन 33-34 में हो रहा है, और उसके बाद से माइंड लाइन एकदम स्टेबल चल रही है। तो गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस 33 से 34 के मिड में कंफर्म है। और उसके बाद से लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। लक का सपोर्ट अच्छा है, लक लाइन सीधे सैटर्न तक भी पहुँचा, तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी आपको भरपूर मिलेगा। और यहाँ जो ये ट्रेंगल जैसा फॉर्मेशन, रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन देख पा रहे हैं आप, तो ये प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। सैटर्न माउंट पे जब इस प्रकार के साइंस होते हैं तो ये एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बहुत ज़्यादा बचाता है, इसीलिए आपका दुर्घटना बहुत कम होगा, और बहुत मल्टीपल्स टाइम, बहुत बार जो है बाल एक्सीडेंट से आप बचने वाले भी रहेंगे।
सैटर्न माउंट पे लाइन है, धन अच्छा आता है इससे। और आपके यहाँ पर सन लाइन पे भी मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है, जिसके कारण फोकस में कमी होती है और एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को मल्टीपल टास्क में इंगेज रखना, ये थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि इससे स्पेशलाइजेशन किसी भी वर्क में हो नहीं पाता है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है और कार्य में देरी फिर इससे होने लगती है। तो जब तक एक काम पूरा कंप्लीट ना हो दूसरा ना ले, जब तक एक अपॉर्चुनिटी प्रॉपर ना आ जाए दूसरी जो अपॉर्चुनिटी हाथ में उसको ना गंवाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ पर नहीं है। मरकरी माउंट डेवलप्ड वेल है, एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है, तो उस कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मरकरी लाइंस भी सेपरेटली डेवलप्ड होकर के चल रही है, तो इस कारण से ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी बताता है। और यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के सैटर्न पे रुका है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को बताता है। तो लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे सक्सेस अच्छा मिलेगा। इस प्रकार की जब हृदय रेखा होती है तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आप अपने इमोशंस फीलिंग्स को दूसरों के सामने शो नहीं कर पाएंगे, या फिर दूसरे लोगों की जो इमोशंस फीलिंग्स है उसके जो एक प्रकार से रिप्लाई जैसे करना चाहिए, कैसे किसके इमोशंस को हैंडल करना चाहिए, वो भी आपको नहीं पता है। तो कई मर्तबा ये सुनने को मिल सकता है जीवन में कि आप मुझको समझते नहीं हैं, ऐसे बहुत लोग कह सकते हैं। और बहुत लोग थोड़े आपको लाइफ में टीज भी कर सकते हैं कि थोड़े मतलबी टाइप के हैं, अपना काम देख के निकलते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लोगों से थोड़ा व्यवहार कम रख लेना है। जितना एक प्रकार से व्यवहार मतलब कि ना ज़्यादा किसी को क्लोज आना, ना ही ज़्यादा किसी से दूर होना है, नॉर्मल रखना है। जो व्यक्ति आपको समझता है सिर्फ उसकी कदर जीवन में करिए, उसके लिए पूरे डिवोटेड रहिए, बाकी और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। और थोड़ा तो इमोशंस आपको दूसरों का समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशंस दिखाना भी पड़ेगा, तब जा कर के ये प्रॉपरली जो है ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। दूसरी बात यह है कि जब इस प्रकार का जो है हार्ट लाइन हो और ऊपर से मंगल की रेखा का कनेक्शन हो, तो ये बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव नेचर को बता देता है। आपके अंदर इमोशंस की थोड़ी कमी हो गई और एग्रेशन बढ़ गया है, यही रीज़न है कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एक प्रकार से जल्दबाजी, फुर्ती और एक प्रकार से इम्पेशेंट होना या एग्रेशन बहुत ज़्यादा होना, ये सब चीज़ इसी कारण से। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल इमोशंस को थोड़ा उठा दीजिए, बढ़ा दीजिए। और एग्रेशन के लिए मेडिटेशन करिए, और इसके भी रेमेडीज़ में दूंगा आपको मार्स के, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब मंगल से कनेक्टिविटी हार्ट लाइन की होती है तो ये मांगलिक होने के योगों को भी बताता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें तो ही आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन कनेक्शन इसका मंगल से है, जिसके कारण प्लानिंग ज़्यादा करना, उसके अंदर चेंजेस ज़्यादा ले आना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ना, ये सारे योग यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। और माइंड लाइन में जो प्योरली जो है एक प्रकार से स्पष्टता दिख रही है वो 33 के एज के बाद में दिख रहा है। तो 33 के बाद में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन, ये सारी चीज़ों से बहुत दूर हो जाएंगे आप। क्योंकि माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंट होता है या इस प्रकार से कट करके आगे बढ़ता है तो सीधे के सीधे मेंटेलिटी में चेंजेस आ जाता है। तो इस कारण से ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी है। और माइंड लाइन स्ट्रेट है तो आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। ज़्यादा घुमा फिरा कर ना बातचीत करेंगे, ना ही आप सुनेंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस अच्छे हैं, नॉलेज अच्छा रहता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते, पुराने से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख सकते हैं। लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और एक प्रकार से जो ये अंत में आकर के एकदम धुंधला हो रहा है तो डरने वाली बात नहीं है। उसके सपोर्ट में लाइंस भी चल रही है और इन फ्यूचर ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो पूरे हाथ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन चल रही है वो है आपकी लाइफ लाइन। जब लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग चलती है तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बहुत कम होता है और लाइफ स्मूथ रहती है। अब इसके बीच में जितनी ये रेखा काट रही हैं सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके मंगल के क्षेत्र से, और मंगल होता है एग्रेशन का कारक। तो अपने एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, इन सारे कार्यों से ही आप अपने आप को स्ट्रेस ज़्यादा पहुंचाते हैं। मतलब ये जो स्ट्रेस लाइन है ये आपके द्वारा ही आ रही है, इसीलिए मंगल पर काम करिए। ऑटोमेटिकली लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स या ऐसे ट्रबल है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर कोई मेजर प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी आप अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले रहेंगे, तो इसलिए कभी भी अपने मेहनत या एफर्ट्स में कमी ना लाएं। और जो सपोर्टिव लाइन है बहुत अच्छी चल रही है और ऊपर से गुरु बहुत अच्छा है। तो देखिए सपोर्टिव लाइन जब हाथ में होती है तो स्पाउस हुआ या पार्टनर, बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलता है लाइफ में।
और उसके उनके सपोर्ट के कारण जो लाइफ है वो ईजी होती है, स्ट्रेसेस, बर्डन, ट्रबल उसमें कमी आती है और जो ड्रीम डिज़ायर व्यक्ति का होता है वो भी फुलफिल अच्छा हो पाता है। इसीलिए इस प्रकार की लाइन को देवदूत रेखा कहा जाता है। तो ये स्पाउस की भी सपोर्ट को और दुनियादारी में दूसरे लोगों के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को भी इंडिकेट करता है। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड है, तो फिजिकली स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, ये सब चीज़ें भी अच्छी रहेगी। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, तो लग्जरीज लाइफ में कमी नहीं है और अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार सब रहेगा। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा रह सकता है। प्लस ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी इस प्रकार की रेखा आती है। इसीलिए अपने आप को नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर आपको रखना रहेगा, तभी शुक्र और अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा। जिसके बाद लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और ओवरऑल लाइफ में किसी एक सिंगल चीज़ की कमी ऐसा शुक्र देने नहीं देता है, तो ये बहुत शुभ है। केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग्स के द्वारा भी लाभ अच्छा देता है। यहाँ से जो रेखा निकल के ऊपर से आ रही है फैमिली के सुखों को यहाँ पर बढ़ाती है। और चंद्र पर आप देखेंगे तो आपको एक प्रकार से स्क्वायर का साइंस भी देखने को मिलेगा। जब इस प्रकार के साइन होते हैं चंद्र माउंट पर, तो ये बर्थ प्लेस से दूर खुद की दम पर खुद के प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को भी दर्शाता है। और वैसे भी चंद्र की भाग्य रेखा निकली है, मदर सपोर्ट अच्छा मिलेगा, मन की ज़्यादा सुनेंगे, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलेगा और आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल इतना कंप्लीट नहीं दिख रहा है, मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल्स हैं। इन फ्यूचर ये प्रॉपरली डेवलप्ड होकर के कंप्लीट होता है, तब जाकर के पैसा जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। तो यहाँ बात करें आपके एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो देखिए टीचिंग लेवल तक होने के चांसेस ब्राइट हैं। पीसीएस लेवल के लिए अगर ये फेट लाइन कंटिन्यू बेसिस पे चलती तो चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते पीसीएस लेवल के, लेकिन फिलहाल टीचिंग लेवल तक का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और मैरिड लाइफ, बॉन्डिंग विथ हस्बैंड दोनों बेस्ट रहने वाला है। बेफिक्र रहिए बिल्कुल इसको लेकर के। आपकी ओर से अगर थोड़ी बहुत कमी भी होती है, जैसे एग्रेशन और ये सारी चीज़ें भी आती है, तो वो भी एडजस्ट हो जाने वाला रहेगा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड नेचर और इनकम हस्तरेखा में नहीं दिख पाता है, या वाइफ के बारे में भी इतना डिटेल में नहीं दिख पाता है, बट येस प्रॉपर्टी बनने के चांसेस भी आपके 34 के एज के बाद में ही ब्राइट है। क्योंकि उसके बाद पे यहाँ देखेंगे तो छोटे छोटे से ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहे हैं हाथ में, बहुत छोटे छोटे लेवल पे, तो ये सारे प्रॉपर्टी के योगों को ही इंडिकेट करता है। और वैसे भी चंद्र पे है ही, तो खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। और जहाँ तक रही चिल्ड्रन की बात, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको वी सिंबल की आकृति ज़्यादा है। जब इस प्रकार की आकृति होती है तो बेबी बॉय के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 2 तकरीबन चाइल्ड होने के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट हैं। और जहाँ तक रही इनकम की बात, तो वो कंफर्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं रहेगा। लेफ्ट पाम में बात कर लें आपकी फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फेट लाइन एक प्रकार से माइंड लाइन के ऊपर से गई है। ये दोनों के दोनों माइंड लाइन का फॉर्मेशन है और इसके ऊपर से फेट लाइन जाती है, तो व्यक्ति अपने खुद के काबिलियत के बदौलत ही जो है जीवन में उन्नति कर पाता है। अगर ये मंगल पर तिल है तो मंगल बहुत ज़्यादा भारी होता है फिर आप जैसे जातकों का। तो ओवरऑल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है लक में या इनकम में, सब बेस्ट है। और आपका जो मेजर ग्रोथ है वो लाइफ में 33 के एज के बाद में मिलेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।